प्रणाम। मुझे ना एक शाप है। जी जी जी, मुझे एक शाप है। वो मुझे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये शाप क्यों बोल रहे हैं, श्राप नहीं है, ये तो वरदान है तुम्हारे लिए, और तुम क्यों बोल रहे हो कि ये मुझे श्राप है। नहीं नहीं, ये तो वरदान है, पर उस वरदान को ही मैं श्राप मानता हूं। और मेरा दुर्दैव ऐसा है कि उस श्राप की वजह से मेरे मन में जो इंट्यूशन आती है, इंट्यूशन पैदा नहीं की जाती है। बाकी सब एम्बिशन है, इमोशन है, ये है वो है, सब में आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मगर इंट्यूशन जो है वो अंदर की आवाज, वो अंदर से ही आते हैं। और अंदर ऐसी कोई शक्ति होती है आप में कि वो आपको उस प्रकार के संकेत देती है। मैंने ये किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति से चर्चा की कि भाई मुझे कुछ चीजों के बारे में बहुत जबरदस्त इंट्यूशन अचानक से होती है, अचानक से मेरे मन में विचार, भावना, शंका, आशंका, कुशंका, कुछ होने का अंदेशा आता है, मैं विचलित हो जाता हूं। बहुत सारी तो निगेटिव रहती है, भयभीत हो जाता हूं कि अरे ये मेरे मन में क्या आया। मैं मेरे मन को दबाने की कोशिश करता हूं, अरे नहीं नहीं, ये विचार से दूर चल, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, क्यों तो ऐसी सोचता है। मगर वो इंट्यूशन मैं जिसको दबाऊं उसको इतना उतनी उछल के ऊपर आती है, बोलती है ये होने वाला है। मैं एकदम हतबल हो जाता हूं उसके आगे, इसलिए बोलता नहीं हूं कभी। बहुत शायद ही बोलता हूं, मेरी बीबी को बोलता हूं कि ये इस बारे में ऐसी मेरी इंट्यूशन है, भगवान करे ना ऐसा हो। और बाद में जब होता है वो, तो वो बोलती है कि आपने बोला था मुझे। पर्टिकुलरली दो चीज़ों के बारे में मुझे इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। मैं डरता हूँ मेरी इंट्यूशन से, दादा डरता हूँ। वो इंट्यूशन है एक मृत्यु के बारे में, जिसके भी याद आने पर या देखने पर मेरे मन में ऐसी इंट्यूशन जाग जाती है कि ये मरने वाला है। इतना ही नहीं तो ये हेल्थ रीजंस की मरेगा, वेल्थ रीजन से मरेगा, कि अपघात में मरेगा, कि घातपात में मरेगा, इसकी मृत्यु किस प्रकार की होगी, इसका एक अंदेशा मेरे मन में न जाने कहां से आता है। और 99% वो सच हुआ है आज तक। मैं बहुत डरता हूं खुद से, बहुत डरता हूं। उसके अनुभव मैं आपको बताऊंगा, नाम लेके बताऊंगा तो आप बोलेंगे अनिल जी सही है, ये हादसे अचानक हुए हैं, कहीं आशंका नहीं थी ऐसा कुछ होगा ये व्यक्ति के बारे में, मगर हुई है। आपकी सच में आप इंट्यूशन से बच के रहिए। मुझे पहले दिन से आशंका थी कि ये कुंभ मेले में, अभी जो महाकुंभ हो रहा है, उसमें मृत्यु तय है। कुंभ मेले में गड़बड़ होगी ही होगी, कुछ लोगों की जान जाएगी ही जाएगी, बहुत सारे लोग इसमें बुरी तरह घायल होंगे ही होंगे। यह आशंका मैंने मेरे टीम से शेयर की थी जब महाकुंभ के बारे में हम लोग वो लाइव भी देख रहे थे, दूसरे भी देख रहे, और हमारी टीम और मेरे बेटा वगैरह सब वहां जाके भी आए, महाकुंभ में जाके भी आए। तो उस समय मैंने भी उनको जाते समय चेतावनी दी थी कि बच के रहो, ये महाकुंभ में कुछ तो अघटित घटने वाला है और कुछ लोगों का मृत्यु तय है इसमें। महाकुंभ कई हुए, हर एक में ऐसा हादसा हुआ है ऐसे नहीं, फिर भी मेरे को इस बार लग रहा था कि होने वाला है। तो जब मेरे जाके आए मित्र, तो उन्होंने बताया कि अनिल जी असंभव है, आदित्यनाथ ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है। बोले बड़े आराम से हम पहुंचे, बड़े प्यार से दर्शन किए, गंगा स्नान किया, एक अलग ही अनुभव हुआ हमारे लिए। ना कहीं गड़बड़, ना कहीं कुछ, ना कहीं खाने पीने के लिए दहशत, ना कहीं
ये तुम्हारे साधु सन्यासी इनका भी कोई किसी को उपद्रव ना, लोगों का उनको उपद्रव, डिसिप्लिन्ड। बोले 50 करोड़ लोगों की ऐसी व्यवस्था आज तक भारत के इतिहास में कभी किसने किया नहीं, भारत छोड़ो दुनिया के इतिहास में नहीं होगी। 50 करोड़ लोगों की व्यवस्था। और वहां से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने मुझे बोला कि अनिल जी ये याद रखिए, ये महाकुंभ के बाद ये महाभारत का महा प्रधानमंत्री होने वाले हैं आदित्यनाथ। भाई मोदी को इन्हें कहीं पीछा छोड़ दिया? क्या कर्तृत्व है, क्या नेतृत्व है, क्या दातृत्व है, क्या प्रभुत्व है। ऐसी व्यवस्था किसी की नजर न लग जाए। मगर उसी समय मैंने उनको भी बोला कि तुम बोल रहे हो नजर न लग जाए, मगर मेरे को अंदेशा है, मेरी इंट्यूशन कह रही है कि भले वो 50 करोड़ लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की है कि साक्षात भी कोई अवतार लेता था तो भी उसको इसकी व्यवस्था करना मुश्किल था। मगर फिर भी कुछ होने वाला है अघटित, और जैसे ही वो होगा उसके परिणाम स्वरूप जो 50 करोड़ लोगों के लिए आदित्यनाथ ने किया, सफलता से किया, अद्भुत सफलता सामर्थ्य से किया, डिसिप्लिन से किया, उसका सत्यानाश होगा। वो बूंद से गई हौज से नहीं आती, वैसा है। अभी कितना भी सुरक्षा व्यवस्था करो, कुछ भी करो, लोगों को तुम एक एक करके एक एक बॉडीगार्ड दो, फिर भी जो हुआ और होने वाला था, और मेरे को आशंका थी वैसा ही हुआ। कल मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ, उन्होंने 10 बताया है। हमको सरकार के आंकड़े पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जो देख रहे हैं वो 10 की बात नहीं है। जिस तरह से कपड़े बिखेरे हुए हैं, जिस तरह से लोग रो रहे हैं, जिस तरह से हर जगह हादसा मचा है, हॉस्पिटल में जो लोग भर्ती है उनकी संख्या भी बताई जा रही है 100, मगर ठीक है जो भी है, मैं उसके कारणों में नहीं जाना चाहता और कोई भय और प्रसारित करना नहीं चाहता हूँ। जो हुआ है। मगर एक याद रखो कि ये हादसे की वजह से देखो ना, मैं अभी अखिलेश ने उनका रेसिग्नेशन मांगा मुख्यमंत्री पद से, मायावती ने मांगा, राहुल गांधी आज नहीं तो कल मांगेगा, खरगे उसने भी मांगा है। अभी कौन छोड़ेगा इनको? जो अपोजिशन वाले हैं, वो आदित्यनाथ जिसने 50 करोड़ लोगों का पुण्य कमाया, उनको सुरक्षा दी और ये किया, ये भगदड़ वाले गीदड़ जिन्होंने ये आत्मघात कर लिया, एक मैं बोलता हूँ ये 50-100 लोग नहीं रहेंगे। और साले जैसे वो एक छोटा सा स्फोट हुआ था इसमें अपने कुंभ में, तो बाद में किसी खलिस्तानी है ना रे, खिलस्तानी, इन्होंने बोला कि हमने किया था वो स्फोट, उसको भी संभाल लिया था उन्होंने तुरंत, और उसका आग भी फैलने नहीं दिया और उसकी वजह से नुकसान भी नहीं हुआ। अब हो सकता है कि जो 50-100 गीदड़ों ने ये भगदड़ मचाई जानबूझकर आदित्यनाथ को कलंकित करने के लिए और महाकुंभ को, उसका कुंभ ध्वस्त करने के लिए, वो भी ऐसे ही कोई होंगे तत्व शरारती, गए होंगे भगवा पहन के या तो आम आदमी बन के, और जानबूझकर भगदड़ की होगी उन्होंने। मगर जो भी हो, एक आदमी आदित्यनाथ जिसने 50 करोड़ लोगों को रिजल्ट दिया, उसको ये 50-100 लोगों की वजह से इतना अपयश का धनी होना पड़ रहा है, इतनी बदनामी हो रही है कि उसका परिणाम यह है कि जो आदित्यनाथ ये महाकुंभ के बाद प्रधानमंत्री होना तय है ऐसा हम समझते थे, वो प्रधानमंत्री छोड़ो मुख्यमंत्री रहते रहते भी उसके पसीने छूटने वाले हैं। यही मीडिया जो कल तक पैसा लेके भी और पैसा नहीं लेके भी, भाई चैनल पे जो चल रहा है महाकुंभ का, आपको क्या लगता है फुकट में हो रहा है? वो जो टोटल मैनेजमेंट है ना, उसमें मेरे ख्याल से 1000 करोड़ तो मीडिया को दे रहे हैं महाकुंभ की पब्लिसिटी को। महाकुंभ की पब्लिसिटी का बजट 1000 करोड़ है, इसीलिए तो आपको दिख रहा है महाकुंभ। मगर उसी के साथ कम से कम 10-20 हजार करोड़ इसके ऊपर भी आदित्यनाथ ने खर्चे किए हैं, प्रोटेक्शन, यात्रियों के सुविधाएं। 20 हजार करोड़ भाई, वो तो बोलता है 20-25 लाख करोड़ का धंधा होने वाला है वहां पे, लोगों का कितना फायदा होना है, यूपी का पूरा नक्शा बदलने वाला है। मगर अभी हालत ऐसी है कि ये, मैं तो आरोप करता हूं कि
कि ये मेरा अंदेशा था कि भगदड़ होगी, वो हो गई, मगर ये भगदड़ भी किसी साजिश का काम हो सकता है। मुझे मालूम नहीं, अभी तक बोला नहीं है कि, मगर आदित्यनाथ, मोदी, शाह अगर कल ये भी विधान देते हैं कि ये भगदड़ किसी साजिश का भाग है, तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये साजिश ही है। मगर उसका वजह से जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे आदित्यनाथ, उनका सपना, उनके सपने की मृत्यु, ये कल के भगदड़ में लोग मरे और उनके सपने की भी मृत्यु हो गई, ऐसा मुझे लगता है। अभी मुश्किल है इससे उभरना। ये 50 करोड़ अभी आएंगे तो भी, और क्या है ना, अभी मैं एडवर्ट, मेरे देखो ये 15-20 पेपर पढ़े, सब में उनका एड जो है आज का मौनी अमावस्या का, उसमें लिखा है सुरक्षित महाकुंभ। दिखाओ चाहिए तो आप देख सकते हैं, सुरक्षित। उस सुरक्षित शब्द की ही वाट लग गई ना, लोग मरे आज। तो ये झटका है वो हम हिंदुओं के लिए तो है ही, कि कुछ शरारती तत्वों ने, मेरा आरोप है, कुछ देशद्रोहियों ने, कुछ हिंदू द्रोहियों ने ये साजिश करके भगदड़ मचाई है। अभी देखते हैं, ये भी बोलेंगे, मेरा इंट्यूशन कहता है करके मैं बोल गया, कल मोदी, शाह और ये भी बोलेंगे, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, आपको भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि अनिल जी ने बताया था एक दिन पहले, ये मुझे कल बोलना चाहिए का भगदड़ होगी, मगर वो क्या है ना, शुभ बोल रहे, नारा ऐसा आप बोलते थे क्या भाई, 50 करोड़ लोग आके आनंद से जा रहे हैं, तो उनमें आप ये विषय क्यों पेर रहे, डाल रहे कि भाई भगदड़ होने वाली है। पर कल बोला होता और आज भगदड़ होती, तो आपको समझ में आता कि अनिल सत्य जी इंट्यूशन कितनी पावरफुल है। चलो जो भी हुआ, अभी आदित्यनाथ के लिए पंतप्रधान पद का सपना का मृत्यु हो गया, ऐसा मुझे लगता है। इससे उभर पाना आदित्यनाथ को बहुत मुश्किल होगा, और जैसे जैसे सच आंकड़े बाहर आएंगे और भी मुसीबत होगी। आदित्यनाथ जी और जो श्रद्धालु बेचारे मरे हैं, जख्मी हो, उनके इसमें हम लोग दुख में शरीक है, बिल्कुल शरीक है। और मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह से, आदित्यनाथ जी से, कि इसके पीछे जो शरारती तत्व है उनको ढूंढ के फांसी दो। धन्यवाद।